आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। तो दोस्तों, समय हो गया है फ्राइडे के 5 बजे का, और जैसे आपको मालूम है कि 5 बजे रेडियो खुशी पर हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, नई दिल्ली से। और सर हमें बताते हैं कि हम लोगों ने लाइफ में कैसे सक्सेस होना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आज फिर हम करते हैं हमारे आज के विद्वान स्पीकर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी का रेडियो खुशी पर स्वागत, और उनके साथ करेंगे खूब सारी बातें। तो सबसे पहले सर कुलविंदर सिंह जी, रेडियो खुशी पर आपका स्वागत जी। वेलकम, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। मैं आप सबका और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं जो आप हर हफ्ते इतने विद्वान साथियों के साथ और इतने विद्वान दर्शकों को मिलवाते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वेलकम सर। सर, आज का जो हमारा विषय क्या रहेगा, और उस विषय की सबसे पहले तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बता दें कि जो विषय आज लेने वाले हैं वो क्यों लेने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है जी। हाँ जी सर, आज जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात की जाएगी। जी जी। इंटरव्यू स्किल्स, कितने तरह के इंटरव्यूज स्टूडेंट्स जॉब के लिए या अलग अलग तरीकों के लिए, जैसे अलग पढ़ाई के विषय में या उसके बाद पढ़ाई की सफलता के बाद अपने जॉब के लिए, और जॉब के अलावा लाइफ में, जीवन में प्रमोशंस के लिए कई तरह के इंटरव्यूज, कई तरह के जॉब शिफ्ट करने के लिए एक इंसान देता है। बिल्कुल। तो हर जी 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 सर जी। हाँ, और हर इंटरव्यू के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट या डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स की जरूरत होती है। ये इंटरव्यू अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग विषय पर हो सकते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए हो सकते हैं जी। लेकिन कई चीजें जो ऐसी हैं जो हर जगह कॉमन रहती हैं, उनमें सबसे पहली चीज रहती है प्रभावित कैसे किया जाए, उसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या ध्यान में रखें। बिल्कुल जी। वो सब चीजें होती हैं। इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये आज का विषय रहेगा। इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें हर इंसान को सीखते रहना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसको मौका आता है, अगर उसकी तैयारी नहीं होगी तो वो मौके पे चौका नहीं उठा पाएगा। जी 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 सर, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सर, जब आप ये बातें कर रहे हैं तो इसी से ही मेरे माइंड में ये आ रहा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज का जमाना है उसमें इंटरव्यू देने तो 1000 लोग जाते हैं, और 1000 से सिलेक्ट सिर्फ 2-4 ही हो पाते हैं। बाकी बेचारों को अगली इंटरव्यू के लिए फिर जाना पड़ता है। और कई ऐसे भी होते हैं कि जिनको खूब सारे इंटरव्यू देने में ही उनकी लाइफ बीत जाती है, सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाती। तो उन लोगों से पूछा जाए कि इंटरव्यू का क्या अहमियत है, तो इसलिए मैं यही जानना चाहूँगा कि जब हमने किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करें इंटरव्यू की कि पहले इंटरव्यू में ही हमारा काम बन जाए, ना कि हम सिर्फ इंटरव्यूज के जोगे ही रह जाएं। जी जी जी। सबसे पहले तो क्या है कि किसी भी इंटरव्यू की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उसके काम की नॉलेज है। जिस भी विषय में आपका इंटरव्यू हो रहा है उस विषय की नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो चाहे आप 200 बार इंटरव्यू दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पक्की बात है। जी। पहली बात, नॉलेज, आप पूरी नॉलेज लेके जाइए। हाँ जी। सेकंड, आपको उसके स्किल्स, उस पर्टिकुलर काम के क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वहां पर कौन कौन से नुक्ते, कौन कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट, कौन कौन सी चीजों का आपको ज्ञाता होना बेहद जरूरी है। वो दूसरी बात। और तीसरा, आपका एटीट्यूड, आप किस नजरिए से जा रहे हैं। अगर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब कलाम साहब का किसी एक जगह पे इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया, तो डायरेक्टर ने पूछा कि आप
यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आए हैं? जैसे कि मैं आपसे भी कई ऊंची पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। तो उस इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन तो हो गया, तो जब वो बाद में उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बने, बहुत कुछ हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा कह के क्यों उस डायरेक्टर को ही संशय में डाल दिया कि यार इसका सिलेक्शन किया जाए कि नहीं, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लोगों को आपकी प्योरिटी, आपकी सच्चाई, आपके विषय का ज्ञान, आपकी हर चीज का, आपकी बातों से, नजरिए से पता लग जाता है। जी, और वो आपको यस या नो करने से पहले उन चीजों को भांपते हैं। जैसे एक बात मैं बताऊं जी, जो आप कर चुके हैं, हाँ जी, वो आप एक व्यक्ति हैं जी, मान लीजिए मैंने पास्ट में जो जो किया तो मैं वो व्यक्ति हूं, लेकिन जो मैं भविष्य में कर सकता हूं वो मेरा व्यक्तित्व हो गया। जी, मतलब एक पर्सन होता है, पर्सनालिटी होती है। पर्सन जो कर चुका है, बीत चुका है, और पर्सनालिटी वो जो आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं। तो आपको अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपने हर चीज के ऊपर इतना काबू रखना चाहिए, इतना विस्तार देना चाहिए कि वो व्यक्ति को दिखाई दे कि जो सपना आपके मन में है आप उसके मन मस्तिष्क में खींच सकें। जी, बिल्कुल सर, ये जब आपने बात की है तो ये एक तो बात होगी कि इंसान के पास स्किल्स होने चाहिए, दूसरा उसको ये लगना कितना जरूरी है जहां हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि ये पर्सन उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसकी कंपनी के लिए। क्योंकि लोग जब कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको ये होता है कि ये जॉब मुझे मिल जाए तो मुझे ये कुछ मिल जाएगा, परंतु मैंने देना क्या है इसके बारे में बहुत कम जो है सोच के जाते हैं कि जिस जगह पे मैं नौकरी करने जा रहा हूँ वे मैं क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। इसको कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर, इसमें एक तो जब तक आप किसी भी चीज को, एक नियम है कि रीड, रिपीट, एक्सप्लोर, जी, ये तीन चीजों को आप समझिए। अगर आप जितनी ज्यादा अपनी पढ़ाई को बढ़ाते रहेंगे तो उससे क्या है कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को आप बहुत अच्छे से जानते रहेंगे, और दूसरा उसको रिपीट करेंगे तो आप उसमें एक्सपीरियंस होते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे जी। और जब आप एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको उसमें एक्सीलेंस आ जाएगी। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाता था तो बच्चे का 48, 50, 60 बच्चों की क्लास होती है और 1 घंटे का पीरियड होता है। तो पूरे 1 घंटे के पीरियड में अगर कोई एक बच्चा भी पीछे से हाथ खड़ा करता था तो मैंने कभी उसका जवाब नहीं दिया जी। और जैसे ही पीरियड खत्म हुआ मैंने एक या 2 या 3 बच्चों ने जिसने हाथ खड़ा किया तो उनसे पूछा कि भाई आपने क्यों हाथ खड़ा किया था? तो वो व्यक्ति कहता कि सर मेरे को अगली ही 2-3 लाइनों में अपनी बात का जवाब मिल गया था, इसलिए मैंने कुछ आगे पूछा नहीं जी। इसका मतलब है कि मेरे को पढ़ाते ये ज्ञान हो गया था कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, और वो जो हाथ खड़ा कर रहा है उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगला आपने जब वो बात करनी है तो वो जवाब उसमें आ जाना चाहिए। बिल्कुल जी। ये 3 चीजें हैं, रीड, रिपीट, एक्सप्लोर। अपने सब्जेक्ट को इतना एक्सप्लोर करो कि आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ जी, और जी। आप इन सब चीजों से आगे लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू को बड़े आसानी से समझकर उसको क्रैक कर सकते हैं। आप उसमें दिखावे ना करें, फेकिंग ना करें। अगर आप फेक करते हैं तो उन्हें भी पता लगता है जी। इसलिए आप रियल, सिंपल रहे और आप क्रैक कर पाएंगे। बिल्कुल सर, हम भी कई बार इधर इंटरव्यूज लेते रहते हैं। कुछ एम्प्लॉइज जो हमारे पास आते हैं तो हम जब उनको पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे बताइए, तो वो बताना शुरू कर देते हैं हमारे बहुत गरीबी थी, हमारा चाचा मर गया था, हमारी ज़मीन दरिया बहा के ले गया था। मीन वो चीज़ें जो उनके करियर, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड ही नहीं होती। कुछ ऐसा है कि उनसे थोड़ी सी बात पूछें तो बोलने लगते हैं, तो बोलते ही जाते हैं।
कुछ ऐसे कि जो पर्याप्त जितना उनसे पूछा जाता है उतना भी नहीं बता पाते। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब कोई बंदा इंटरव्यू देने जाता है तो उसको भी क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, ये भी एक स्किल में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसका एक बहुत शानदार नियम है जी। ये मैं समझता हूँ ना केवल स्टूडेंट्स को बल्कि अध्यापकों को, सबको, जीवन के हर व्यक्ति को ये नियम को अपनाना चाहिए। जो बोलता है उसे ये नियम अपनाना चाहिए, उसे सफलता मिलेगी। जी। नियम का नाम है किस, KISSS, KISSS। जी। ये इसका मतलब क्या है? कीप इट सिंपल, जी, श्योर एंड सोफिस्टिकेटेड। आप जितना अपने बात को जी, सिंपल रखेंगे, जितना श्योर रखेंगे, मतलब उसके अंदर पूरे दमदार तरीके से आप बात करें, और कितना अच्छे से आप बात को सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताएंगे। मान लीजिए आपने किसी को बहुत बुरा भला भी कहना है, गाली देनी है, लेकिन आप उसको बड़े तमीज से कोई चीज सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताएंगे तो उसे पता लग जाएगा कि वाकई इसने मुझे गाली तो नहीं दी लेकिन छोड़ा भी कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो इतना प्यार से, इतना सहजता से हो कि वो जीवन में उसके लिए सीख बन जाए। ये सीख जब हम खुद सीखेंगे तो ही ये हम अगले इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आप बेकार की कहानियों में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे वो किसी भी तरह की हो। आप जब तक अपने टॉपिक के बिल्कुल इर्द गिर्द रहते हैं तो हर एक को उसमें मजा आता है, और टॉपिक जितना ड्राई कर देते हैं उतना मजा खत्म हो जाता है। उसमें कोई एक कहानी बना दे, जी जी, छोटा सा एग्जाम्पल बना दे, वो एग्जाम्पल दूर तक याद रहता है, जी, और वही चीज आपको सफलता देगी। हाँ बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने ये सर हमें बताई कि जे हमने अपनी लाइफ में सफल होना है तो कैसे हम इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो इसी विषय पर मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूं कि हमारी बातचीत प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी से कंटिन्यू रहेगी, बट उसके पहले हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटकर वापस आ रहे हैं और फिर करेंगे खूब सारी बातें। बने रहिए रेडियो खुशी 90.4 FM पर। और अभी इस ब्रेक के बाद इंटरव्यू स्किल्स को कैसे हम और बढ़िया कर सकते हैं, इसी विषय पर बातें करेंगे।